कभी अपना क्लाउड बिल देखकर सिर पकड़ा है? सोचा है कि ये इतना ज्यादा क्यों आ गया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम क्लाउड के खर्चों की इसी उलझी हुई दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जरा सोचिए, एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ वर्चुअल मशीनें ऑन की, कोई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बंद करना भूल गए और महीने के आखिर में, जैसा कि वन अप टाइम के नवाज धंडाला कहते हैं, एक जोर का झटका लगता है। ये जो बिल शॉक है ना, ये बहुत ही आम कहानी बन चुकी है। और ये सिर्फ छोटी मोटी भूल चूक की बात नहीं है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ एडवांस्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज की एक स्टडी बताती है कि औसतन 37% क्लाउड खर्च पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। मतलब हर 100 रुपए में से 37 रुपए सीधे सीधे बर्बाद। सोचिए, इस पैसे से और क्या क्या हो सकता था। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हमारे 5 पड़ाव होंगे। पहले समझेंगे कि ये बिल कंट्रोल से बाहर क्यों हो जाता है। फिर उस छुपी हुई बर्बादी को खोज निकालेंगे। उसके बाद कंट्रोल वापस पाने के लिए एक एक्शन प्लान देखेंगे। फिर भविष्य की तकनीक यानी AI फिनॉप्स को जानेंगे। और आखिर में लागत से आगे बढ़कर वैल्यू की बात करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि क्लाउड की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसका पे एज यू गो मॉडल, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है अगर उसे ठीक से मैनेज न किया जाए। पहले क्या होता था? IT का मतलब था कैप-एक्स, यानी सर्वर खरीदने के लिए एक मोटी रकम पहले ही लगा दी। क्लाउड ने आके इस पूरे खेल को बदल दिया। अब ये हो गया है OPEX, जहां आप उतना ही पैसा देते हैं जितना इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल घर के बिजली के बिल की तरह। लेकिन अगर आप लाइट बंद करना भूल जाएं, तो बिल तो बढ़ेगा ही। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। चलिए थोड़ी जासूसी करते हैं और उन छिपी हुई जगहों का पता लगाते हैं जहां से पैसा चुपचाप निकलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ एक बहुत सीधी लेकिन जरूरी बात है। क्लाउड में डेटा डालना, मतलब डेटा इन, वो तो लगभग मुफ्त है। लेकिन जब उसे बाहर निकालने की बारी आती है, बस असली खेल वहीं शुरू होता है। इसे डेटा ईग्रेस चार्ज कहते हैं। और जैसा कि आकस का डेटा बताता है, ये कोई छोटे मोटे चार्ज नहीं होते। ये आपके बिल का 10 से 15% तक हो सकते हैं। सोचिए जरा, आप एक बड़ी फाइल एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में भेज रहे हैं। ये एक ऐसी महंगी टैक्सी की सवारी जैसा है जिसका मीटर चालू है और आपको पता ही नहीं कि मंजिल पर पहुंचकर बिल कितना आएगा। बर्बादी का एक और बड़ा कारण है ऑर्फन रिसोर्सेज, यानी अनाथ संसाधन। वन अप टाइम का ये किस्सा इसे बिल्कुल साफ कर देता है। ये उन जिम मेंबरशिप्स की तरह हैं जिनके लिए पैसे तो दे रहे हैं लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये डिस्क, IP एड्रेस और ना जाने क्या क्या बस पड़े रहते हैं और बिल बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, तो समस्याओं की बात तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं समाधान की। कैसे इस पर कंट्रोल पाया जाए? ये रहा आपका एक्शन प्लान, जिससे आप तुरंत अपने खर्चों पर लगाम लगा सकते हैं। ये 4 आसान कदम हैं। पहला, जासूस बने। अपने प्रोवाइडर के टूल्स जैसे अज्योर एडवाइजर का इस्तेमाल करके पता लगाएं कि पैसा कहां बर्बाद हो रहा है। दूसरा, सही साइज चुनें, न ज्यादा न कम। तीसरा, स्मार्ट खरीदार बने। लंबे समय के कमिटमेंट पर डिस्काउंट का फायदा उठाएं। और चौथा, बत्तियां बंद करें। जब जरूरत ना हो तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बंद कर दें। और सही साइज चुनने का असर कितना बड़ा हो सकता है, वो इस चार्ट से साफ पता चलता है। ये जो ऊंचा वाला बार है, ये बेवजह के खर्च को दिखाता है, जब एक वर्चुअल मशीन जरूरत से ज्यादा बड़ी हो। और उसके बगल वाला छोटा बार दिखाता है कि उसे सही आकार में लाने से कितनी बचत हो सकती है। ये एक छोटा सा बदलाव आपके खर्चों में भारी कमी ला सकता है। और अगर कुछ काम ऐसे हैं जो लगातार चलते रहते हैं, जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है, तो कमिटमेंट प्लान्स तो जैसे आपकी बचत के लिए सुपर पावर हैं। 1 या 3 साल का कमिटमेंट करके आप पे एज यू गो रेट्स पर 72% तक का भारी डिस्काउंट पा सकते हैं। ये पैसे बचाने का एक जबरदस्त तरीका है। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो एक तरह से रिएक्टिव था। मतलब प्रॉब्लम हुई, फिर हमने उसे ठीक किया। लेकिन क्या हो अगर हम भविष्य में झांक सकें? यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है, जो हमें समस्या होने से पहले ही उसे देखने में मदद करता है। AI फिनॉप्स की दुनिया में एक क्रांति ला रहा है। फिनॉप्स मतलब फाइनेंशियल ऑपरेशंस। ये बस एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि टेक और फाइनेंस टीमें मिलकर क्लाउड के खर्चों पर स्मार्ट और तेज फैसले लें। ये सिर्फ रिएक्ट करने के बारे में नहीं, बल्कि पहले से अनुमान लगाने के बारे में है। और इसके नतीजे वाकई शानदार हैं।
WJAT US जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक AI का इस्तेमाल करने से खर्चों का अनुमान लगाने की सटीकता में 41% का सुधार होता है। मतलब आप लगभग आधे समय ज्यादा सही अंदाजा लगा सकते हैं। ये मौसम की भविष्यवाणी की तरह है, लेकिन कहीं ज्यादा सटीक। इस टेबल पे एक नजर डालिए। AI की ताकत साफ दिखेगी। पहली लाइन देखिए, पता लगाने का समय। पुराने तरीकों से किसी गड़बड़ी को पकड़ने में दिन या हफ्ते लग जाते थे। AI यही काम घंटों या मिनटों में कर देता है। ये तो कछुए और खरगोश की दौड़ जैसी बात हो गई, और इस दौड़ में AI हमेशा जीतता है। और अब ये आंकड़ा सुनिए, किसी भी गड़बड़ी को पकड़ने में लगने वाला समय AI के साथ 18 दिनों से घटकर सिर्फ 4.3 घंटे हो जाता है। सोचिए, ये पूरे 17 दिन हैं जो हजारों लाखों डॉलर बचा सकते हैं। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये सोच बदलने के बारे में है। वन अप टाइम का ये कोटेशन मेरे हिसाब से सब कुछ कह देता है। मतलब असल मकसद ये नहीं है कि सबसे कम खर्च कैसे करें। असल मकसद ये है कि हम जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं उसका पूरा पूरा मूल्य कैसे निकालें। कभी-कभी परफॉर्मेंस या भरोसे के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करना ही सही फैसला होता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए, क्लाउड पर हो रहा यह खर्च, क्या ये सिर्फ एक लागत है जिसे कम करना है, या फिर एक ऐसा निवेश है जो बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है? इस सवाल का जवाब आपके संगठन के लिए क्लाउड का भविष्य तय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।